देखो, अगर हम 2025 की वन ऑफ द बिगेस्ट क्लेश की बात करें, देन हमारे माइंड में सबसे पहले दो ही नाम आएंगे, कूली वर्सेस वार 2। NIV क्यों ना, क्योंकि ये मूवी सही ऐसी जो अकेले बॉक्स ऑफिस को फोड़ने का दम रखती है। जहाँ एक तरफ हमें कूली में रजनीकांत देखने को मिलेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ वार 2 में ऋतिक रोशन एंड जूनियर NTR। एंड क्लैश बहुत ही ह्यूज होने वाली है, क्योंकि ये जस्ट एक क्लैश नहीं होने वाली, बल्कि इट्स द बैटल ऑफ टू इंडस्ट्रीज, फैन बेस एंड सिनेमैटिक विजन। सो आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कौन सी मूवी बॉक्स ऑफिस में डोमिनेट करने वाली है, एदर इट्स कूली और वार 2। बस तो दोनों ही मूवीज़ की बहुत ही तगड़ी है, बट कूली को वार 2 के कंपेयर में स्लाइटली ज़्यादा एडवांटेज है बिकॉज ऑफ रजनीकांत का अनमैचेबल स्टारडम। ऐसा नहीं कि ऋतिक रोशन एंड जूनियर NTR का स्टारडम नहीं है, ऑफकोर्स है, बट रजनीकांत जैसा नहीं। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट रजनीकांत, देन रीजनल लेवल पे शायद ही उनसे ज़्यादा स्टारडम किसी का होगा। उनका जो लार्जर देन लाइफ और है, डेट इज़ अनमैचेबल, इसीलिए उन्हें हर एज की ऑडियंस देखना पसंद करती है, अब वो चाहे बच्चे हो या बूढ़े। यूँ कहूँ तो ही इज़ द इमॉर्टल आइकन ऑफ तमिल इंडस्ट्री, इसीलिए उनके मूवीज़ को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है एंड उन्हें भगवान की तरह पूजा जाता है। वही अगर हम ऋतिक रोशन की बात करें, देन ही इज़ ऑल्सो नोन ए सुपरस्टार इन बॉलीवुड। वो बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा एक्टर्स में से एक ऐसे एक्टर है जो अपने स्टाइल एंड वर्सटाइलिटी दोनों के लिए जाने जाते हैं। भले ही उनकी रजनीकांत जैसी गॉड लेवल स्टारडम ना हो, इवन देन उनकी मूवीज़ को ऑडियंस बहुत ही पसंद करती है बिकॉज ऑफ उनका स्वैग एंड चार्म। उसके ऊपर मूवी में जूनियर NTR की एंट्री मूवी को और 4 चांद लगा देती है। आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ RRR, उन्हें जस्ट इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली भी बहुत पसंद किया जाता है। एक्चुअली कहूँ तो ही इज़ द फेस ऑफ तेलुगु इंडस्ट्री, तो वार 2 में उनकी प्रेजेंस मूवी को और टॉप नॉच बना देती है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर्स, जो कि मूवी के आन बान इंसान होते हैं। जहाँ कूली को डायरेक्ट कर रहे लोकेश कनकराज, जो इससे पहले ऑलरेडी केथी मास्टर एंड विक्रम जैसे मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके। वो जिस तरीके से रॉ एक्शन को इमोशनल डेप्थ के साथ स्टाइलिश वे में दिखाते हैं, डेट्स समथिंग जो हमें इंडियन सिनेमा में बहुत ही कम देखने को मिलता है। ऑल्सो उनके इंटरकनेक्टेड स्टारिंग्स जो मूवी को और एक्साइटेड बना देती है। वही वार 2 को डायरेक्ट कर रहे आयन मुखर्जी, जो इससे पहले वेकअप सीड, ये जवानी है दीवानी एंड ब्रह्मास्त्र जैसे मूवीज़ को डायरेक्ट कर चुके। बट वार 2 को डायरेक्ट करना इस बोल्ड मूव फॉर हिम, क्योंकि इससे पहले उन्होंने कभी भी एक्शन मूवीज़ को डायरेक्ट नहीं किया है। उनकी ज़्यादातर मूवीज़ रोम-कॉम जॉनरा में ही होती है, सो सडन एक्शन जॉनरा में स्टेप इन करना उनके लिए डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो अगेन यहाँ कूली को वार 2 के कंपेयर में स्लाइटली ज़्यादा एडवांटेज है बिकॉज ऑफ लोकेश कनकराज का एक्सपीरियंस इन एक्शन जॉनरा। कहने को तो दोनों ही मूवीज़ सेम जॉनरा में टेक प्लेस करती है, बट दोनों ही मूवीज़ का प्रेजेंटेशन कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाला है। जहाँ कूली लाइकली ग्राउंडेड एक्शन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेगी विथ इंटेंस बिल्डअप, वहीं वार 2 स्लिक प्रोडक्शन एंड हैवी विजुअल्स को। जहाँ कूली एक स्टोन एलोन मूवी होने वाली है एज पर रिपोर्ट्स, मे बी LCU का पार्ट भी हो सकता है, हु नोस। बट जो भी हो, मूवी की प्रोडक्शन बहुत ही स्टाइलिश है। ट्रेलर में जिस तरीके से लोकेश ने वायलेंस को दिखाया है, इट क्लियरली इंडिकेट्स कि मूवी बहुत ही ब्रूटल होने वाली है विथ ग्राउंडेड एक्शन। ऑनेस्टली कहूँ तो इससे पहले हमें लोकेश कनकराज की किसी भी मूवी में इतना वायलेंस देखने को नहीं मिला है जितना इसमें देखने को मिल रहा है। यूँ कहूँ तो इस बार लोकेश कनकराज अपने इस मूवी के साथ सभी बैरियर्स को तोड़ने वाले हैं। वही अगर हम वार 2 की बात करें, देन वी ऑल नो कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ स्पाई यूनिवर्स, जहाँ हमें ऑलरेडी टाइगर, पठान एंड वार जैसी मूवीज़ देखने को मिल चुकी है। एंड वार 2 इसी यूनिवर्स को फॉलो करने वाली है विथ बिगर एंड लार्जर स्केल। इस यूनिवर्स की सबसे पॉजिटिव बात यह है कि ये यूनिवर्स ऑलरेडी एक लॉयल फैन बेस बिल्ड कर चुकी है, सो इसे इतना डिफिकल्ट नहीं होगा ऑडियंस के साथ कनेक्ट होने में। नाउ अगर हम बजट की बात करें, देन दोनों ही मूवीज़ की बजट ऑलमोस्ट 400 करोड़ है, जो चीज़ दोनों ही मूवीज़ को अपने आप में हाई बजट एक्शन पैक्ड मूवी बनाती है। देखो, ये तो श्योर है कि कूली तमिल एंड तेलुगु मार्केट में फुल्ली डोमिनेट करने वाली है, बाकी हिंदी में इसका पता नहीं। वहीं वार 2 हिंदी एंड इंटरनेशनल मार्केट में पूरी तरीके से डोमिनेट करने वाली है, तेलुगु मार्केट में भी डोमिनेट कर सकती है अगर जूनियर NTR का अच्छा खासा स्क्रीन टाइम हुआ तो। सो यहाँ वार 2 को कूली के कंपेयर में स्लाइटली ज़्यादा एडवांटेज है बिकॉज ऑफ पैन इंडिया रिलीज एंड इंटरनेशनल मार्केट। देखो, ये क्लेश जस्ट 2 मूवीज़ के बीच नहीं होने वाली, बल्कि इट्स द क्लेश ऑफ 2 इंडस्ट्रीज, जहाँ एक रिप्रेजेंट करती है रूटेड एंड नॉस्टैल्जिक ओल्ड स्कूल हीरो सेंट्रिक मूवी को विथ ए डायरेक्टर जो ऑलरेडी इस तरह के जॉनरा में मास्टर कर चुका है। वहीं दूसरी रिप्रेजेंट करती है ग्लोबलाइज एंड स्टाइलिश एवोल्यूशन ऑफ सिनेमा को विथ ए क्रॉस इंडस्ट्री कोलैबोरेशन। ऑफकोर्स दोनों ही मूवीज़ इंडिपेंडेंटली अच्छी परफॉर्म करने वाली है, लाइक सलार एंड डंकी। सब डिपेंड करेगा इनके आउटपुट एंड वर्ड ऑफ माउथ पे। अगर हम प्योरली हाइप एंड मास एलिवेशन के हिसाब से देखें, देन कूली तमिल के अलावा साउथ के बाकी स्टेट में भी फुल्ली डोमिनेट करने वाली है।
वहीं अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखें देन वार 2 को कुली के कंपेयर में ज़्यादा एडवांटेज है बिकॉज ऑफ वाइडर रीच एंड ग्लोबल एक्सपेंशन। अगर मेरी बात करूँ तो मैं पर्सनली कुली के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बट वार 2 का ज़्यादा चांसेस है बॉक्स ऑफिस डोमिनेट करने का।